IDBI बैंक ने एग्जीक्यूटिव ऑन कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान दीजिए कॉन्ट्रैक्ट पे एग्ज़ाम है, एक पेपर होगा, इसमें 3 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के साथ आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे और यहाँ जॉब करेंगे, ठीक है। 3 साल के बाद आपकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको जॉब में रखा ही जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को, इस फॉर्म को भरने से पहले आपको जानकारी होनी चाहिए, इसलिए इसने हाईलाइट करके सबसे पहले फर्स्ट लाइन पे इस चीज़ को लिख दिया गया है, ठीक है। इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट जो है वो 18 अगस्त 2021 है, तो 18 अगस्त 2021 से पहले हमको इस फॉर्म को भर लेना चाहिए, ठीक है। टोटल जो इसमें पोस्ट हमारे आए हुए हैं, टोटल पोस्ट है 920 पोस्ट है। आपकी जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए, अगर आप OBC और जनरल कैटेगरी के हैं तो आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए 55% से नीचे नहीं, नीचे का मतलब 54.99% भी है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, करेक्ट। और SC ST और PWD जो कैंडिडेट है उनके लिए जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो है 50%। 50% का होने का मतलब है अगर आपकी परसेंटेज 49.99% है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, करेक्ट। टोटल पोस्ट मिनिमम एज है 20 साल। 20 साल का मतलब होता है कि आप एक जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो 1/7/2001 के बाद की डेट होगी तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते मिनिमम में। मतलब इसके बाद के डेट की फॉर्म, मतलब अगर आपका डेट 2/7/2001 है, 2/8/2001 है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, करेक्ट। ठीक उस तरीके से मैक्सिमम एज जो है वो 25 साल है। 25 साल है कहने मतलब कि 1/7/1996 के बाद का अगर आपका एज है तब आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। 1/7/1996 से लेकर 1/7/2001 के बीच के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, करेक्ट। और हाँ, जिनको भी एज पढ़ने में दिक्कत हो रहा है उनको कोई दिक्कत, आप फॉर्म को अप्लाई करना शुरू करें। फॉर्म में जब अप्लाई करेंगे उसमें आप जैसे ही आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिक बता देगा कि आप एलिजिबल है या नहीं है, करेक्ट। आगे इसमें जो जनरल कैटेगरी को 373 सीट है, 138 SC, 69 ST, 248 OBC और 92 EWS, करेक्ट। इसका जो एग्ज़ाम का डेट रखा गया है वो 5 सितंबर 2021 को रखा गया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है, देखिए मैंने जो अभी आपको बताया कि 54.99% इज ट्रीटेड लेस देन 55%, करेक्ट। तो आप इस डाउट पे बिल्कुल मत रहिएगा कि 54.99% मेरा आया है तो मुझे 50% है, नहीं, ठीक। आगे चलते हैं और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस एग्ज़ाम का जो कट ऑफ डेट ऑफ एलिजिबल क्राइटेरिया जो होगा वो 1 जुलाई 2021 एज ऑफ क्वालिफिकेशन के लिए देखा जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 4 अगस्त से चालू हो गया जो 18 अगस्त तक रहेगा और जो इसका एग्ज़ाम होगा वो 5 सितंबर को होगा। अब इस एग्ज़ाम में क्या क्या कैसे आएगा, ये 3 साल के लिए एग्ज़ाम, 3 साल के लिए आपको बॉन्ड दिया जाएगा। 3 साल में आपको एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा जाएगा, यहाँ साफ साफ मेंशन है पॉइंट नंबर 1 में। द कॉन्ट्रैक्ट विल इनिशियली अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड दिस में बी रिवाइव्ड ऑफ एक्सटेंशन 1 ईयर टू ईयर बेसिस फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा जो बढ़ाकर आपको 2 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, सब्जेक्ट टू सर्टिफिकेटरी परफॉर्म कंप्लीशन ऑफ एजाइंड मैंडेटरी ई लर्निंग सर्टिफिकेट एंड एबिलिटी ऑफ वैकेंसी। 3 साल जैसे ही आपको पूरा हो जाएगा, अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड A के पोस्ट पे IDBI बैंक थ्रू सेक्शनल प्रोसेस कंडक्टेड बाय IDBI बैंक के पोस्ट पे मतलब पोस्ट पे परमानेंट आपको भेज दिया जाएगा या आपको परमानेंट ज्वाइन कर दिया जाएगा असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड A पोस्ट पे 3 साल के बाद, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ ये एक पॉइंट जोड़ा गया इस लैंग्वेज को समझिए, मे बिकम एलिजिबल। इसका मतलब होता है कि आप कंफर्म नहीं है कि आपको असिस्टेंट मैनेजर बनाया ही जाएगा, ठीक है। सैलरी स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। सैलरी स्ट्रक्चर जो हमारा है, फर्स्ट ईयर जो आपको मिलेगा वो 29,000 पर मंथ मिलेगा, ठीक है। सेकेंड ईयर आपको मिलेगा 31,000 पर मंथ।
एंड 34,000 मिलेगा थर्ड ईयर पर्सन। कहने का मतलब है कि सैलरी बहुत ही अच्छी दे रही है। इसके साथ किसी प्रकार का भी DA HRA एक्सेट्रा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी 29,000 सैलरी, 31,000 और 34,000 सैलरी बहुत ही अच्छी है। एक क्लर्क के पोस्ट की सैलरी है। और एक चांस रहेगा अगर आपको कहीं पे ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है IBPS, SBI या RBI किसके थ्रू, तो आप आप हो सकता है कि आप असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट पे ग्रेड A पे आपकी पोस्टिंग हो जाए। रीज़न मैं इसका बताता हूँ क्यों। क्योंकि IDBI बैंक जो है वो किसी भी प्रकार से IBPS के थ्रू भर्ती करता नहीं है। अगर IBPS के थ्रू वो भर्ती नहीं कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि जो ये अपने यहाँ कैंडिडेट को परमानेंट करते हैं वो इसी कॉन्टेक्ट बेस के जो कैंडिडेट होते हैं इसी में से उन कैंडिडेट को वो परमानेंट करते हैं। करेक्ट है। तो आपकी ज्वाइनिंग के चांसेस 99% है कि आप परमानेंट यहाँ पे हो जाएंगे। जैसे ही आप परमानेंट होंगे अगर असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट पे, तो ये आपकी सैलरी जो 34,000 है ये बढ़कर 50K प्लस हो जाएगी। जब इसमें HRA DRA सब मिलेगा तो 50K प्लस हो जाएगी आफ्टर 3 ईयर्स। लेकिन इसके लिए आपको हार्ड वर्क करना होगा, प्लस साथ साथ में बैंक में अपने गुडविल को बनाना होगा। आगे चलते हैं। और जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पीरियड है इसके तहत बैंक आपको किसी भी ब्रांच में भेज सकता है। और इसके साथ साथ ही आगे बोला गया है कि कहीं भी आपसे काम लिया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ ही जो आपको जो मतलब किसके तहत आप कवर्ड होंगे, IBLNPS रूल के तहत आपकी ग्रेजुएटी एंड प्रोविडेंट फंड आपको तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आप कवर्ड होंगे IBLNPS रूल 2011। इसको आप नेट पर सर्च करके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ऑफ सर्विस नॉट बी काउंटेड एनी सुपरेंशन या टर्मिनल बेनिफिट इन केस द अपॉइंटेड कंसिडर फॉर अपॉइंटमेंट इन द सर्विस ऑफ IDBI बैंक एज ए रेगुलर फुल टाइम एम्प्लॉय एट अ लार्जर स्टेट। ठीक है, तो फुल टाइम एम्प्लॉय आप बन सकते हैं आफ्टर 3 ईयर्स, लेकिन ये पॉसिबल है, वो उसके ऊपर है। उसने एक लाइन पहले ही बोल दिया मैं एलिजिबल। करेक्ट। तो एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, नेशनलिटी होनी चाहिए, वो तो होगी सभी के पास ही। उम्र भी दिया गया है और इसमें छूट भी है, ध्यान दीजिए, इसमें रिजर्वेशन भी है। शेड्यूल्ड कास्ट को 5 साल का, बैकवर्ड क्लास को 3 साल का और PWD को 10 साल का। ठीक है, एक्स सर्विसमैन कमीशन सब 5 साल और 1984 राइट्स में जो है वो उन्हें भी 5 साल। करेक्ट। और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैंडिडेट और जनरल कैंडिडेट दोनों कैंडिडेट का क्या होगा, वो सेम होगा। ठीक है, मतलब EWS कैंडिडेट को किसी प्रकार की एज लिमिट में छूट नहीं है, उनका एज जो होगा वो 25 ईयर्स का ही एप्लीकेबल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, और जो भी कैंडिडेट्स एज रिलेशन लेंगे उनके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक OBC सर्टिफिकेट या SC/ST सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, वो जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए। तो ये आप साइबर कैफ़े से बनवा सकते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसा कि मैंने ऊपर बता ही चुका हूँ, इसमें कुछ नया है नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, अब आते हैं फ़ीस की बात। 200 रुपये फ़ीस है SC/ST PWD कैंडिडेट के लिए और 1,000 रुपये बाकी सभी के लिए फ़ीस है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बैंक ट्रांजेक्शन चार्ज, वो अलग से पेमेंट करना होगा। करेक्ट है। और जो भी आप फॉर्म भरने के लिए ध्यान से भर लें, क्योंकि क्या आप इसके लिए भरना चाहते नहीं, क्योंकि फ़ीस आपकी वापसी नहीं होगी। करेक्ट। अप्लाई करने के लिए आप बैंक वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फ़ोटो ID आप जानते ही हैं, जितना लंबा चौड़ा लिखा हुआ आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। और फ़ोटो आपका सामने से खींचा होना चाहिए, इसको ज़रूर ध्यान दीजिए। और सिग्नेचर वही डालिएगा जो आप हमेशा सिग्नेचर करते हैं, कोई नया सिग्नेचर बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है कि फॉर्म एग्ज़ाम देने जाएँ तो आपको दिक्कत हो, आप भूल जाए क्या है। और जो टेस्ट फॉर्मेट आपको पोस्ट करना है लिखकर, वो है टेस्ट जो है ये है, आई नेम ऑफ द कैंडिडेट हेयर डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एंड व्हेन रिक्वायर्ड। करेक्ट। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है फीस के बारे में, जो ऊपर बता दिया गया है। और एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, आप RDBI बैंक के वेबसाइट पे जाइए या फिर कहाँ से फॉर्म भराएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट जाकर। ठीक है, क्लिक हियर न्यू टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके जैसे आप IBPS का फॉर्म भरते हैं ठीक उसी तरीके से इसके फॉर्म को भी आप भर सकते हैं। और ये पूरा डाटा बस जो भी आपकी जानकारी इसको भरते जाइएगा, पूरा पेमेंट होता जाएगा। पेमेंट करने के बाद इस रिसिप्ट आप ज़रूर अपने लिए डाउनलोड करके रख लीजिएगा। और ध्यान दीजिए जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो इसमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब अपना डालिएगा। ठीक है, क्योंकि अब सभी के पास मोबाइल होते हैं, सभी के पास ईमेल आईडियाँ होती है, तो टोटल लोग वही ईमेल आईडी डालिएगा जिसका आपको पासवर्ड याद है। किसी प्रकार का नया खोजने की कोशिश नहीं कीजिएगा। जो भी नाम लिखिएगा वो 10th के मार्कशीट से लिखिएगा और परसेंटेज से लेकर टोटल चीज़ सही डालिएगा। ठीक है, जो आपके ऊपर लागू नहीं होता उस चीज़ को आप लागू नहीं कीजिएगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस, अब बात होती है इम्पॉर्टेंट कि सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन के लिए सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएट ऑनलाइन टेस्ट एक लिया जाएगा। उस ऑनलाइन टेस्ट में क्या होगा कि रीजनिंग का टेस्ट होगा, इंग्लिश का होगा और क्वांटिटी एप्टीट्यूड का होगा। 3 टेस्ट पेपर होंगे, तीनों एक साथ होंगे। उसके लिए टाइम दिया जाएगा 90 मिनट का आपको एक साथ। जैसे 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 50 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे, 50 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे। ठीक है, और मार्क्स इंग्लिश के भी 50 में 50, क्वांटिटी एप्टीट्यूड में 50 के 50 और इंग्लिश में भी 50, टोटल 150 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर होगा। टाइम 90 मिनट होगा। ठीक है, इंग्लिश को छोड़कर बाकी सभी 2 लैंग्वेज होंगे, इंग्लिश और हिंदी। करेक्ट है। रॉन्ग आंसर करने पर 0.25 की कटौती होगा। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन भी होता है, आप जानते हैं। ठीक है, जो भी कैंडिडेट ऑनलाइन टेस्ट को सक्सेसफुली पास करके मेरिट लिस्ट में आ गया उसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और जो नंबर ऑफ एक्सपीरियंट होंगे वो सेम ही होते हैं जितने कैंडिडेट, क्योंकि वो फाइनल आपका हो रहा है। ऑनलाइन टेस्ट के बाद तो कुछ होगा नहीं, डायरेक्ट मेडिकल टेस्ट होगा। इसके लिए शॉर्टलिस्ट टोटल उतने ही कैंडिडेट होंगे जितना नोटिफिकेशन में दिया गया सीट। मेडिकल तो केवल मतलब सिंगल एग्ज़ाम है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक सिंगल एग्ज़ाम डायरेक्ट देकर आप ज्वाइनिंग लीजिए और इसमें CA भी नहीं आपको पढ़ना है, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप इसको कर सकते हैं। और ऑनलाइन जो टेस्ट हमारा होगा वो एग्जीक्यूटिव का हेल्ड फॉलोइंग सेंटर अहमदाबाद, अमृतसर, भोपाल, बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर, ढेर सारे शहर, इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और इसके साथ साथ रेफर टू NGO सेकेंड, साथ साथ और भी ढेर सारे सिटी हैं जो यहाँ पे आप इस फॉर्म का सेंटर आप भर सकते हैं। मतलब ये तो कुछ सेंटर का नाम दिया गया है, इसके साथ साथ नीचे भी सेंटर दिए गए हैं जहाँ पे आप इस फॉर्म एग्ज़ाम इसका देने आप जा सकते हैं। हालांकि RDBI कहीं भी सेंटर कैंसिल कर सकता है। कैंसिल का मतलब यही होता है कि कैंडिडेट कम होंगे तो जाहिर सी बात है सेंटर सिकुड़ जाएगा, और सेंटर इसमें कम होने ही वाले हैं। और 5 सितंबर का इसका एग्ज़ाम है, तो आप एग्ज़ाम को दीजिए और बेस्ट ऑफ लक आपको इसके लिए। और वेबसाइट पर अगस्त तक डेट है और इस फॉर्म को आप एग्ज़ाम दीजिए। इसमें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी सब वही फॉर्मेलिटीज़ है। फिर एग्ज़ाम ट्रेनिंग अगर कोई कैंडिडेट देना चाहता है तो इसमें टिक कर सकता है, वो उसे एग्ज़ाम ट्राई कर सकता है कि एग्ज़ाम कैसा होता है। ठीक है, और रिजर्वेशन का बारे में आपको पता ही है, कैसे EWS को सब वो फॉर्म सब बन जाता है। इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कहीं भी साइबर कैफ़े वाले पैसे देंगे वो आपको हर सर्टिफिकेट बनाकर दे देगा। लेकिन ध्यान दीजिए, सर्टिफिकेट हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनाइएगा, सेंट्रल देता है और कोई फॉर्म नहीं चलता है। ठीक है, बाकी किसी प्रकार का इसके इंस्ट्रक्शन मुझे और कोई ख़ास इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो बेस्ट ऑफ लक, आप ज्वाइनिंग कीजिए। इसके साथ साथ जो सेंटर है हमारे वो नीचे दिए गए ढेर सारे, अंडमान निकोबार का है, आंध्र प्रदेश का है, हिमाचल प्रदेश है, आसाम का है, बिहार का है, तो ढेर सारे सेंटर है। आप जहाँ भी देना चाहे, जो आपका मनपसंद नज़दीक में है वहाँ पे आप सेंटर जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो थैंक्स। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।